नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदनम, केम छो कसकाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय जिनेन्द्र, नमो बुद्धाय। तो आज की सुबह मैं तो 5 बजे ही निकल गया था रूम से। और ये जो जगह है मेरे दोस्त, ये क्या है आप एक बार देखो चारों तरफ। ये है देवनगरी, योग नगरी, ऋषियों की नगरी, विष्णु की नगरी, ऋषिकेश। और मैं यहाँ सुबह ही बाइक से आया था, लेकिन मैंने डिसाइड किया था कि जब मैं गंगा स्नान करूँगा उसके बाद ही मैं वीडियो शुरू करूँगा। तो आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में स्वागत है, अभिनंदन है। और यहाँ से जो सबसे पहले मैंने की गंगा स्नान और खुद को शुद्ध करके और एक बार अपने फ़ोन वगैरह को भी शुद्ध करके मैंने शुरू किया है आज का ये जर्नी। और ये देखिए, ओम नमः हर हर गंगे, हर हर गंगे। ये किसी की डोला यहाँ चल जा भाई, चल जा, ये चल गई। हर हर देव हर। और नहाने के बाद हुई है सूर्योदय आज। मतलब जो दृश्य है यहाँ की, मैं आज त्रिवेणी घाट पे हूँ अभी। इसके बाद मैं ले चलता हूँ आपको और भी घाटों और डिफरेंट जो प्लेसेस हैं। एक दिन में मैं क्या क्या घूम सकता हूँ, क्या बजट रहेगा। एक दिन आप अगर स्कूटी से आते हो कहीं भी, देहरादून से या हरिद्वार से ऋषिकेश में, तो क्या बजट लेके आना है और कितनी कॉस्टिंग पूरी पड़ेगी, कहाँ ठहरना है, क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं सबसे पहले मॉर्निंग में आया हूँ त्रिवेणी घाट। मैंने मस्त गंगा स्नान किया, बिल्कुल ही एकदम लेस क्राउड में और शुद्ध जल में। आज महाशिवरात्रि का दिन है, तो एक बार मेरे साथ बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दुनिया की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, स्पिरिचुअलिटी से लेके इंटरटेनमेंट, चाहे वो किसी भी तरह के बंजी जंपिंग हो, यहाँ हर चीज़ को अपने अंदर समाहित करता है। और सबसे पहले नहा के जब मैं देखा कि सूर्योदय हुआ, एकदम सूर्य भगवान अपना रोशनी खुद पे बिखेरे, तो एक बार को तो मन में लग रहा था कि बहुत ठंड लगेगा नहाने में, लेकिन नहाने के बाद मन एकदम से गदगद हो गया है। मतलब अब ठंड की कोई एहसास नहीं है। बस एक बार मैं लेके चलता हूँ आपको और हर घाट का दर्शन कराता हूँ। यहाँ के डिफरेंट प्लेसेस जो एक दिन में कितने मैक्सिमम विजिट हो सकते हैं स्कूटी से। एज ए स्कूटी राइडर मैं आपको बताऊंगा कि एक दिन में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना कवर किया जा सकता है ऋषिकेश को, और क्या मैं एक ही दिन में ऋषिकेश का हर जगह कवर कर पाऊंगा। चलिए मिलते हैं और बने रहिए। मैं ऐसे हिडन प्लेस आपको दिखाऊंगा जो आपने नॉर्मल ब्लॉग्स में नहीं देखे होंगे, क्योंकि मैं अप्रॉक्स ये मान लो कि अब मैं यहाँ का स्थानीय हो गया हूँ, इतना नज़दीक रहता हूँ देहरादून में। तो 1 घंटा लगा यहाँ चला आया, और मैं यहाँ आपको ऐसे हिडन जो भी प्लेसेस हैं वो पूरे दिन में कोशिश करूँगा कि आपके पास पहुँचे मेरे ब्लॉग के माध्यम से। धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले हम गंगा स्नान के बाद जो त्रिवेणी घाट है उसके दर्शन कराने आए हैं। यहाँ से स्टार्ट होती है त्रिवेणी घाट। इसके बाद जो महादेव हैं वो विराजमान है इस घाट के बिल्कुल ऊपर ही ऊपर। और अब आइए आपको हम घाट का दर्शन कराते हैं। तो हम हैं योग नगरी ऋषिकेश में। यह है योग नगरी ऋषिकेश, जहाँ अभी मार्च महीने में योग की बहुत बड़ी एक वो लगती है, मतलब समझ लो सम्मेलन लगती है पूरे वर्ल्ड वाइड। यहाँ पे योग मतलब कहीं से भी पूरे वर्ल्ड में कोई भी कहीं भी योग कर रहा हो, एक बार यहाँ पे सम्मेलन में शामिल होने आएंगे। योग नगरी ऋषिकेश, ये है त्रिवेणी घाट, जहाँ पे कहने को तो 3 नदियाँ मिलती है। एक तो माँ गंगा, आपको साक्षात दर्शन हो रही है। तो सबसे पहले माँ गंगा में स्नान और खुद को शुद्ध करने के बाद ये त्रिवेणी घाट से हम थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं। और त्रिवेणी घाट से बाहर जाते हुए सबसे पहले हम कुछ जो खुद को चाय नाश्ता की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि देखो मैं हर बार कहता हूँ कि अगर खुद स्वस्थ रहोगे तो फिर आप कहीं घूमो फिरो, कितनी भी ऊंची ट्रैकिंग करो, कुछ भी करो, सभी नॉर्मल है। तो खुद को फिलअप कहीं भी, जैसे मैं बताता हूँ आपको कि अगर आप कहीं जा रहे हो तो खुद के वाहन की और खुद की दोनों की फिलअप होनी बहुत ज़रूरी है। तो अभी सबसे पहले चलते हैं, कुछ नाश्ता कर लेते हैं, फिर मैं आपको हर जगह, यहाँ आपको हर तरफ छोटी बड़ी दुकानें मिल जाएंगी, बहुत सारी।
नाश्ता वगैरह की, लेकिन हम लोग कुछ ढूंढ के करेंगे कि कहाँ क्या बेटर है। कहीं भी अगर आप चाहो, जैसे कोई भी घाट जाते हो या कहीं भी मतलब ऐसे टूरिस्ट प्लेस जाते हो, तो एकदम से उसके जस्ट सामने कुछ भी ना खाया करो, क्योंकि वहाँ क्या होती है ना कि वो बहुत ही ज़्यादा एक तो मार्जिन भी रखते हैं और कस्टमर रीच बहुत ज़्यादा है। जैसे डिमांड बहुत है तो सप्लाई में कुछ भी दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे है। तो हम चलते हैं अभी थोड़ा सा दूर त्रिवेणी घाट से मेन मार्केट की तरफ, और वहाँ चल के हम करते हैं थोड़ी सी खुद की पेट पूजा और फिर करेंगे काम दूजा। तो ये है संगम मार्ग। इसके बाद सामने जो है, इस मार्केट के बाद छोटी सी मार्केट है, हर ज़रूरत सामान यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगी और बहुत ही मतलब सजी धजी मार्केट है। तो ये है त्रिवेणी संगम। और मैं नहाने के बाद थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद, वैसे तो मुझे मॉर्निंग में नाश्ते की आदत नहीं है, मैं टिपिकल इंडियन हूँ एकदम, ब्रेकफास्ट और लंच को एक साथ मिला के ब्रंच करता हूँ। लेकिन मैं वापस, मेरे साथ एक सर हैं नेपाल के, तो उनके साथ में आया था, तो उन्हें नाश्ते की ज़रूरत थी ब्रेकफास्ट की, वो नाश्ता करके और मैं अब लौट रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है ऋषिकेश में आज जो नीलकंठ महादेव है, वहाँ पे बहुत ही जन सैलाब उभरी होगी। ऐसा माना जाता है कि जो समुद्र मंथन है ना, समुद्र मंथन के टाइम जो हलाहल विष निकली थी, 14 रत्नों में से एक विष निकली थी, उसको महादेव जी ने अपने कंठ में धारण किया था। और जब वो ऐसा किए, उसके बाद क्या हुआ कि वो विष की इतनी मतलब तीव्र अग्नि थी कि उनका कंठ जलने लगा। तो जब वो अपने कैलाश पर्वत की ओर जाने लगे, तो चूँकि ऋषिकेश ही जो है ना, वो पूरा कैलाश मतलब जो है उसका दरवाज़ा माना जाता है। यहाँ से आप कोई भी यात्रा करो, 4 धाम यात्रा करो या ज्योतिर्लिंग यात्रा करो, कोई भी करो, सब शुरुआत यहीं से होता है। हर चीज़ों का जो स्टार्ट पॉइंट है वो यही है। तो यहीं से जब महादेव मतलब वो विष पी के जब जा रहे थे, तो नीलकंठ की इतनी अग्नि तेज हो गई कि उन्होंने इस जगह पे, जहाँ पे नीलकंठ महादेव हैं, वहाँ पे 60,000 साल तपस्या किए और फिर उनके कंठ का मतलब विष का जो संतुलन बना, इसीलिए वहाँ पे नीलकंठ महादेव का वो किया गया। यहाँ आप कह सकते हो रथ धीरे कर लो पार्थ। और ये है वो दृश्य जहाँ कि आपको त्रिवेणी घाट का जो संगम का असली जो लुत्फ़ होगा वो यहीं है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको हर एंगल से दिखाने की। जय माँ गंगे, क्या मतलब शानदार नज़ारा है। अच्छा खाली फोटो खींच यहाँ याद करिए, फोटो खींच के खाली लेना चाहिए, फोटो हम सबके भेज। हर हर महादेव, नमः पार्वते पते, हर हर महादेव। तो अब देखो त्रिवेणी घाट का जो रौनक है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों की जो रीच है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये मेरे पीछे है माँ गंगा, और लोग मतलब आज महाशिवरात्रि है, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग मैक्सिमम जाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो नीलकंठ महादेव जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज लोग शिव भक्ति में लगे हैं। आज महाशिवरात्रि का दिन है और यहाँ आके आप गंगा स्नान करके हर वो मतलब जो शांति प्रदान करता है मन को, वो देख सकते हैं। पूजा हो, पाठ हो, मन का महल हो, हर कुछ एक स्नान मात्र से ही दूर हो जाता है। वो है माँ गंगा। देख लो आप माँ गंगे की ये जो छटा है, पहाड़ियों से घिरी ये त्रिवेणी घाट की ये दृश्य। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। सबसे पहले जाएंगे राम झूला, लक्ष्मण झूला और सीता ब्रिज, इन तीनों जगहों पे जाएंगे। अब यहाँ से निकल रहे हैं। और सबसे ऊंचा है तिरंगा हमारा, उससे पहले जो आपको दिख रही होगी जय गंगा माँ। चलो अब चलते हैं दूसरे जो घूमने की जगह है, अच्छी अच्छी जगह है, उनको कवर करते हैं। और धीरे धीरे यहाँ पब्लिक और रीच बढ़ रही है। उससे पहले हम इस जगह से निकलते हैं। हमने सब कुछ कर लिया है, नहा लिया है अच्छे से, मन को एकदम अभिभूत करके और निकल चुके हैं अब दूसरे स्थान की ओर। फिर मिलते हैं आपको दूसरे स्थान पे।